हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो हज़ारों अरमान लेकर शादी के सपने संजो रही थी। 2023 में तनु की शादी फरीदाबाद के पल्ला इलाके में कराई गई थी। शादी ठीक ठाक निबट जाती है और तनु खुशी खुशी 2 साल से अपनी ससुराल में रह रही थी। ससुराल वाले अचानक तनु के घर पे फ़ोन करते हैं और परिवार को सूचना देते हैं कि आपकी बेटी घर से फरार हो चुकी है। तनु के घर से गायब होने की सूचना मिलने पर मैके पक्ष के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैके पक्ष के लोग भी तनु के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर छानबीन करते हैं। तनु का ससुर और पति पहले ही पल्ला थाने जाकर घर से बहू के गायब हो जाने की सूचना पुलिस को देते हैं और एफआईआर करा देते हैं। पुलिस छानबीन में लग जाती है तनु की, लेकिन धीरे धीरे पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन तनु का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस बड़ी ही मशक्कत कर रही थी और ससुराल वाले मैके वाले दोनों पक्ष के लोग पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि पुलिस तनु को ढूंढने में नाकाम रही है। परिवार के लोग सभी परेशान थे। पुलिस भी हाथ मल रही थी तनु की, कोई भी गुमशुदगी का सुराग पुलिस को हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस बार बार तनु की तलाश कर रही थी और खाली हाथ ही लौट रही थी। ससुराल वाले ज़्यादा जोर दे रहे थे। पति और ससुर बार बार जाकर थाने के चक्कर लगा रहे थे कि हमारी बहू को ढूंढिए। पति बार बार जाता था, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट को लेकर पुलिस से पूछताछ करता था। कहता था कि उसकी पत्नी तनु कब उसको वापस मिलेगी, कब ढूंढ कर लाएंगे आप उसकी पत्नी को। पति की हालत देखकर पुलिस वाले भी चिंतित हो रहे थे कि शायद तनु कहीं फरार हो गई है। पति ने पुलिस को बताया था कि तनु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए तनु घर से फरार हो गई है। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत रहा था और तनु के मैके वाले ससुराल वालों के ऊपर शक कर रहे थे। तनु की बहन ने पुलिस को बताया कि वो कहीं नहीं गई है। इन्हीं लोगों ने, यानी कि ससुराल वालों ने ही तनु के साथ में कुछ किया है। इन्हीं लोगों ने तनु को गायब कर दिया है। ये बात सुनकर पुलिस भी तनु की बहन की बात मानने को तैयार नहीं थी कि जो पति बार बार चक्कर लगा रहा है, तनु को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी पत्नी को ढूंढिए, वो पति भला अपनी पत्नी को गायब कैसे कर सकता है। और ससुर ने भी कई चक्कर लगाए पल्ला थाने के, पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उसकी बहू को ढूंढिए। पुलिस के सामने ही मैके वालों को ससुर ने समझाया कि आप परेशान नहीं होइए, उनकी बेटी मिल जाएगी, उनकी बेटी को वो जिंदा ही ढूंढ कर लाएंगे और पुलिस भी ढूंढेगी, खुद भी ढूंढेंगे। सभी लोग मैके पक्ष को समझा रहे थे, लेकिन तनु के मैके वाले मानने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मशक्क़तों के बाद पल्ला थाने से जाकर मैका पक्ष रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके ही घर में जाकर छानबीन करें, शायद उन्होंने ही कहीं उनकी बेटी को मार के दबा दिया है या कुछ उसके साथ में अपशगुन हुआ है। मैके पक्ष की बार बार रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि शायद ससुराल वालों ने ही कहीं तनु के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं कर दी। तब पुलिस जाकर मोहल्ले में पूछताछ करती है। मोहल्ले में पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक गहरा सुराग हाथ लगता है। बताया जा रहा था कि उसी समय, जिस समय तनु गायब हुई थी, ससुराल वालों ने अपने घर के आंगन में पानी के लिए एक गड्ढा खुदवाया था और अचानक से उस गड्ढे को रातों रात बंद कर दिया था। पुलिस ने जेसीबी की मशीन मंगाई और उस गड्ढे की खुदाई कराई। जब जेसीबी की मशीन खुदाई कर रही थी, तब उसके अंदर से तनु की गली सड़ी लाश निकली। तनु की गली सड़ी लाश देखकर मोहल्ले वाले दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए और अचंभित रह गए कि तनु उस गड्ढे में कैसे पहुंच गई। पुलिस तुरंत ही ससुर को और पति को हिरासत में ले लेती है। पुलिस कड़ी सख्ती से ससुर से पूछताछ करती है। काफ़ी देर तक ससुर आनाकानी करता रहता है
और कहता रहता है कि उसको नहीं पता कि उनकी बहू गड्ढे में कैसे पहुंच गई। लेकिन जैसे ही तनु के ससुर के साथ में पुलिस सख्ती से बात करती है, तभी ससुर टूट जाता है और पुलिस को ऐसी कहानी बताता है जिसका कभी कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तनु के ससुर की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक ससुर अपनी बहू के साथ में किस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। पुलिस को ससुर ने जो कहानी सुनाई है, उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ससुर ने बताया कि जिस रात तनु को उन लोगों ने हत्या करके गड्ढे में दबाया था, उससे पहले ही कुछ घंटे पहले तनु के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला दी गई थी। तनु के खाने के साथ साथ उन्होंने घर में एक बेटी थी, उसके खाने में भी नींद की गोलियाँ मिलाई थी, जिससे बेटी भी गहरी नींद में सोती रहे और उसे पता ना चले कि उसकी भाभी का मर्डर हो रहा है। तनु जब खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गई थी, तब ससुर उसके कमरे में जाता है तनु की हत्या करने के इरादे से। लेकिन हत्या करने से पहले ससुर की नीयत खराब हो जाती है बहू को देखकर, और वो अपने गंदे इरादों को पूरा करने लगता है। अपनी गंदी नीयत को वो पूरा करता है और अपनी बहू की आबरू को लूट लेता है। अपनी बहू की इज्जत पे हाथ डालने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी बहू की उम्र की उसके घर में बेटी भी है। ससुर ने अपनी बहू के साथ में इतनी घिनौनता से ये कारनामा किया। बहू के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद ससुर ने बहू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और ससुर और पति दोनों ने मिलकर बहू को गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे के ऊपर मिट्टी ढक दी जिससे गड्ढा भर जाए और उसमें पानी चला दिया, जिससे किसी को भी उसके सड़ने की गलने की कोई भी सूचना ना मिले। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि तनु उनके घर के आंगन में ही दबी हुई थी। सभी लोग उस गड्ढे के ऊपर से जा रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी ये सोच रहे थे कि तनु कहाँ गायब हो गई। सीधी सादी तनु अपने परिवार को छोड़ के ऐसे कहाँ जा सकती है। परिवार वाले हर किसी की ज़बान पर यही सवाल था कि तनु आखिर कहाँ चली गई। परिवार वाले तनु को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि तनु का पति कई बार पल्ला थाने जाकर उनसे अपील कर रहा था कि उनकी पत्नी को ढूंढिए। पति की इस तरह की हालत देखकर पुलिस भी तरस खा रही थी कि पति कितना परेशान है, लेकिन अपने पिता के साथ मिलकर ही तनु के पति ने अपनी पत्नी की हत्या करवाई। तनु का पति पूरे मामले में अपने पिता के साथ मिला हुआ था और परिवार के बाकी लोगों को भी पता था कि तनु की हत्या हो चुकी है। तनु की सास ननद सबको ये खबर थी कि तनु उसी गड्ढे में है, लेकिन सब दिखावा कर रहे थे तनु की गायब होने का। तनु गायब नहीं थी, गड्ढा इसलिए खुदवाया गया था ताकि उसकी हत्या करके उस गड्ढे में दबाया जाए और बता दिया कि पानी की निकासी के लिए गड्ढा खुदवाया गया है। बाहर के लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये गड्ढा इन्होंने पानी के लिए ही खोदा है। उसी समय तनु को गायब होने के लिए मोहल्ले में फैला देते हैं अफवाह कि तनु गायब हो गई है। सभी लोग सीधी तनु को देखकर समझ रहे थे कि शायद इनकी बहू का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए घर छोड़कर चली गई है। ससुर बार बार मैके पक्ष को समझा रहा था, लेकिन जैसे ही तनु की बहन ने रिक्वेस्ट की पुलिस ने सख्ती से छानबीन की और तनु की लाश ससुराल वालों के घर के आंगन में ही मिली। तनु की इस तरह की बॉडी को देखकर परिवार वाले पहचान भी नहीं पा रहे थे। तनु की ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन कपड़ों के आधार पर तनु की बहन ने अपनी बहन की पहचान की। तनु की बहन ने पुलिस को बताया कि ससुराल वाले तनु को बहुत परेशान करते थे, उसकी मैके वालों से बात भी नहीं कराते थे। जब भी मैके से फ़ोन आता था तो ससुर कह देता था कि तनु घर पर नहीं है और तनु काम कर रही है या कुछ बहाना बना देता था, लेकिन तनु की कभी भी उसके मैके वालों से बात नहीं कराते थे। तनु को परेशान करते थे और वीडियो कॉल भी नहीं कराते थे। तनु को
वीडियो कॉल पे अगर बात करने दिया जाता था तो तनु के साथ जोर ज़बरदस्ती करके उससे कहते थे कि वो अपने आप को खुश दिखाए अपने परिवार वालों को। लेकिन तनु के साथ में बहुत ही अत्याचार उसके ससुराल वाले कर रहे थे। तनु ने कभी भी अपने मायके वालों को ये बात नहीं बताई थी। कुछ महीने पहले तनु के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और तनु अपने पिता के घर पर चली गई थी। तब उसका पति उसे लेने के लिए भी नहीं आया था। तनु के पिता की जब तबीयत ठीक हुई तो उसके पिता ही तनु को मायके से ससुराल लेकर आए और उन्होंने अपनी बेटी को रखने की रिक्वेस्ट की। जब तनु के पिता की रिक्वेस्ट पर ससुराल वाले मान गए और तनु को रख लिया था बड़ी मुश्किल से। तनु के ससुराल वाले तनु को रखना नहीं चाहते थे, बार बार गहनों की डिमांड करते थे, सोने के जेवर मांगते रहते थे और पैसों की डिमांड करते रहते थे, जो तनु के माता पिता पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से तनु से इतनी नफरत हो गई थी ससुराल वालों को कि उन्होंने उसकी हत्या करके अपने ही घर के आंगन में उसकी लाश के साथ में भी इतना बुरा व्यवहार किया कि दुश्मन भी ना करे। तनु के ससुर को जरा भी अपनी बहू पर रहम नहीं आया और उसकी हत्या करके उसके साथ गलत काम किया। उसकी बॉडी को अपने ही घर के आंगन में दबा दिया और पति इतना सीधा साधा बनकर पुलिस के थाने के चक्कर लगाता रहा कि उसकी पत्नी की उसे जाने कितनी फिक्र है। अपनी पत्नी की अपने पिता के साथ में हत्या करके तनु का पति दिखावा कर रहा था कि वो अपनी पत्नी की बहुत केयर करता है, लेकिन तनु नहीं जानती थी कि उसके साथ में इस तरह की घटना घटने वाली है। तनु तो खाना खा के अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, लेकिन क्या पता था कि तनु की वो रात उस घर में आखिरी होने वाली है और तनु के घर वाले ही मिलके उसके साथ में उसकी हत्या कर देंगे। जिस पति के साथ में हजारों सपने लेकर तनु आई थी, उसी पति ने उसकी आबरू अपने पिता से लुटवाई और उसको मार के गड्ढे में दबा दिया। तनु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ससुर ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या करेगा। तनु अपने मायके वालों को शायद अगर कोई बात बता देती तो शायद तनु जिंदा होती और तनु की जान बच जाती। 2 महीने तक तनु उस गड्ढे में दबी रही। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस छानबीन कर रही है कि तनु की गला दबाकर हत्या हुई थी। तनु के शरीर पे कई तरह के निशान मिले। तनु के कपड़ों के आधार पर उसकी बहन ने उसकी पहचान की। शरीर बहुत बुरी तरह गल चुका था, जिससे पुलिस को उठाने में काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी। पुलिस ने ससुराल वालों को, सभी लोगों को, सास ससुर पति ननंद सभी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी से पूछताछ कर रही है। ससुर ने बताया कि वो अपनी बहू को घर में रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके पिता उसे ज़बरदस्ती घर पर छोड़ गए थे। इसी वजह से वो लोग परेशान थे कि तनु को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे तनु के ससुराल वाले। घर का बड़ा बेटा जिसकी शादी तनु से हुई थी, बड़े बेटे की दहेज की कमी होने की वजह से दूसरी शादी का प्लान बना रहे थे, इसीलिए बहू की बड़ी बेरहमी से हत्या की। ये मामला फरीदाबाद का है। इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि सभी को लग रहा था कि तनु सच में गायब हो गई है। जब तनु की बॉडी को पुलिस ने बरामद किया, तब आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि ससुराल वालों पर उन लोगों को भी शक था कि ससुराल वालों ने ही तनु के साथ में कुछ किया है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता था। सब लोग बचना चाह रहे थे क्योंकि कुछ भी कहने से पहले किसी के पास सबूत नहीं था, इसीलिए सब लोग चुप थे। जानते तो सभी थे कि ससुराल वाले कैसे हैं और तनु कैसी थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।